आज के नए टॉपिक का नाम लिखना सेट ऑफ, SETOFF, सेट ऑफ। तो जीएसटी के अंदर ये वाला जो टॉपिक है ये आज का थोड़ा सा आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज एक छोटा सा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहले आपको सिखाएंगे, फिर इसके क्वेश्चन वगैरह सब भी करेंगे। तो सेट ऑफ किसे कहते हैं वो आपको समझा देता हूँ। शुरू में अगर आपको याद हो, बिल्कुल पहले ही लेक्चर में आपको सिखाया था कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, याद है आपको? बताओ किस किस बच्चे को याद है? जब हम परचेज करते हैं, डेबिट करते हैं, वेरी गुड। और आपको इसका एक नेचर लिखवाया था कि ये क्या होता है, एसेट, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें सरकार से यानी कि गवर्नमेंट से पैसा लेना है। हमें गवर्नमेंट से क्या करना है, पैसा लेना है। फिर मैंने ऐसे ही आपको एक और टर्मिनोलॉजी भी सिखाई थी, उस टर्मिनोलॉजी का नाम था आउटपुट जीएसटी। तो ये याद है आपको आउटपुट जीएसटी क्या होता था? सेल के टाइम पर जो हम लगाते हैं, और आपको इसके बारे में लिखवाया था कि ये क्या होता है, लायबिलिटी। यानी कि इसका मतलब होता है कि हमें सरकार को, गवर्नमेंट को पैसा देना है। तो अब एक मनगढ़ंत कुछ फिगर्स लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सरकार से 10,000 रुपये लेना है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सरकार को 12,000 रुपये देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो आपके जैसा समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि अगर आपको गवर्नमेंट से, मतलब सरकार से, गवर्नमेंट से 10,000 रुपये लेना है और उसी सरकार को 12,000 रुपये देना है, तो आप जैसा होशियार बच्चा क्या करेगा? ठीक है। तो मतलब जो इन्होंने बात कही यश बाबू ने, उसी बात को मतलब मैं भी थोड़ा बता के देता हूँ बच्चों को। तो यश बाबू कह रहे हैं कि सरकार को जो 10,000 रुपये हमें सरकार से लेने हैं और हमें सरकार को 12,000 रुपये देने भी हैं, तो हम खाली 10,000 को एडजस्ट कर लेते हैं और खाली हम गवर्नमेंट को 2,000 रुपये दे देते हैं, ये बोल रहे हैं वो। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? मतलब जैसे अगर आप ऐसे समझ लो, मुझे थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट समझ लो कि मैं सरकार हूँ, तो आपको मुझसे 10 चॉकलेट लेनी भी हैं और आपको 12 चॉकलेट्स मुझे देनी भी हैं। तो या तो दो तरीके हैं, या तो हम 2 बार ट्रांजैक्शन करें, पहले आप मुझसे 10 चॉकलेट लो और फिर मुझे 12 चॉकलेट दो, या फिर आप एक ही बार में क्या कर सकते हो, 2 चॉकलेट्स मुझे दे सकते हो। बिल्कुल सही। तो ये जो हम कर रहे होते हैं, ये जो हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, इसी एडजस्टमेंट को बोलते हैं सेट ऑफ। इस एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। तो गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर रखा होता है कि आप अपने इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। और सेट ऑफ करने के बाद जो आप कह रहे हो फिर वही होगा, हम सरकार को कितने रुपए देंगे, बस 2,000। तो हम सरकार को 2,000 रुपये दे देंगे, दैट्स इट। तो सेट ऑफ का मतलब बेसिकली होता है एडजस्ट करना। सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्ट करना। तो अगर आपको एक ही आदमी से पैसा लेना भी है, एक ही आदमी को पैसा देना भी है, तो आप क्या करोगे, उसको एडजस्ट कर लोगे। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ। तो समझ आ गया? तो इंट्रोडक्शन है ना। चलो, लेकिन सेट ऑफ के रूल्स होते हैं, वो मुझे लिखवाने हैं। तो पहले आप वो लिख लो। लिखते समय थोड़ा आपको डर लगेगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो इसके 2 रूल्स होते हैं, तो आप पेज को ना हाफ कर लो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। पहला होता है रूल 1। रूल 1 कब लगाते हैं वो लिख लो, इनपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट आईजीएसटी। रूल 1 हम तब लगाते हैं जब इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा होता है आउटपुट आईजीएसटी से। और दूसरा होता है रूल 2,
रूल 2 हम तब लगाते हैं जब इनपुट IGST लेस देन होता है आउटपुट IGST से, है ना, या इक्वल भी होता है तब भी, तो तब हम रूल 2 लगाते हैं। तो जब इनपुट IGST लेस देन होता है या इक्वल होता है आउटपुट IGST से। तो पहले आपको रूल 1 लिखवा देता हूँ, फिर रूल 2 लिखवा दूंगा। तो रूल लिखते समय आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो आप डरना मत, वो रूल्स हैं बेसिकली। तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, हमको 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, राइट। तो आप ऐसे लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूँ, स्टेप 1। स्टेप 1 में लिखना इनपुट IGST एरो डाल के आउटपुट IGST। फिर स्टेप 2 इनपुट IGST एरो डाल के आउटपुट CGST। फिर स्टेप 3 इनपुट IGST एरो डाल के आउटपुट SGST। उसके बाद स्टेप 4 इनपुट CGST एरो डाल के आउटपुट CGST। और स्टेप 5 इनपुट SGST एरो डाल के आउटपुट SGST। तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं और ये इसी ऑर्डर में रहते हैं ना, तो एक कानून का नियम है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें स्टेप 1 2 3 4 5 इसी ऑर्डर में चलते हैं, है ना। तो जब क्वेश्चन में करवाऊंगा तब सिखाऊंगा। तो स्टेप 1 2 3 4 5, तो इसको रटने के लिए हमने बच्चों को मतलब एक वैसी फ़नी तरीका सिखाया था कि कैसे याद रखना है। I से I से C, I से S, फिर C से C, S से S। क्या बोला मैंने? I से I, बोलो I से I से C, I से S, फिर C से C, S से S, है ना। वो याद हो जाएगा धीरे धीरे आपको। फिर उसके बाद जो रूल 2 है, रूल 2 में भी 5 स्टेप्स होते हैं। तो पहले लिख लो, फिर करवाऊँगा बाद में अप्लाई। स्टेप 1 होता है इनपुट IGST एरो डाल के आउटपुट IGST। स्टेप 2 इनपुट CGST एरो डाल के आउटपुट CGST। फिर स्टेप 3 इनपुट SGST एरो डाल के आउटपुट SGST। फिर स्टेप 4 इनपुट CGST एरो डाल के आउटपुट IGST। और स्टेप 5 लास्ट इनपुट SGST एरो डाल के आउटपुट IGST। तो इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं, इसी ऑर्डर में लर्न करने पड़ते हैं, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। ये भी लॉ का, कानून का नियम होता है। बाकी इसको फ़नी तरीके से याद रखने के लिए बच्चे को क्या सिखा देते हैं, I से I, C से C, S से S, फिर C से I, फिर S से I। ठीक है, तो याद हो जाएगा बाद में। चलो चेप लिया, ठीक है। फिर इसके नीचे जर्नल एंट्री लिख लो। एक जर्नल एंट्री होती है सेट ऑफ की, तो वो आप बॉक्स के अंदर लिख लो, वो हमें याद रखनी है। वैसे तो मेन की सेट ऑफ कैसे करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, तो ऐसी पहले आपसे पूछ लेता हूँ तुक्का मारने के लिए। हम अपनी एक लाइबिलिटी जो है उसको ख़त्म कर लेंगे, लाइबिलिटी इज़ ओवर,
और हमारा जो एसेट है हम उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो हम अपनी लाइबिलिटी को भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और हम अपने एसेट को भी ख़त्म कर देंगे। तो क्या आप में से कोई तुक्का मारना चाहता है? लाइबिलिटी कौन सी थी हमारी? हाँ, तो आपको आउटपुट जीएसटी को डेबिट करना है, राइट, टू इनपुट जीएसटी। तो ये आप लिख लो। तो ये जर्नल एंट्री होती है सेट ऑफ करने की। तो हम अपनी लाइबिलिटी को भी ख़त्म कर देते हैं और हम अपने एसेट को भी ख़त्म कर देते हैं। तो लाइबिलिटी मतलब आउटपुट जीएसटी और एसेट मतलब इनपुट जीएसटी। तो बस आपको जर्नल एंट्री लिखनी है, याद रखनी है, आउटपुट जीएसटी डेबिट टू इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है सेट ऑफ। तो अभी थोड़ी देर में इसको देखेंगे हम। तो ये एंट्री आप लिख लो बस। चलो, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो स्टार डाल के लिखना है आपको। ये 1 नंबर थ्योरी में पूछ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज, तो ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, रिवर्स चार्ज। चलो, तो रिवर्स चार्ज आपको बता देता हूँ क्या होता है। रिवर्स चार्ज तो बहुत ही आसान चीज़ है। तो नॉर्मली बताओ, गवर्नमेंट को टैक्स कौन देता है? तो कंज्यूमर कैसे देता है? पैसे देकर। तो आप दुकानदार से सामान खरीदते हो और दुकानदार को आप क्या देते हो? पैसे देते हो। तो मान लेते हैं 100 रुपये का सामान है, 18 रुपये उसमें टैक्स लग गया, तो आप दुकानदार को कितने रुपए दोगे? 118। फिर जो दुकानदार होता है वो उसमें से कितने रुपए सरकार को डिपॉजिट कर देता है? 18 रुपये, राइट। तो नॉर्मली तो ऐसे काम हो रहा होता है। लेकिन रिवर्स चार्ज के मॉडल में पता है क्या होता है? रिवर्स चार्ज के मॉडल में क्या होता है? रिवर्स चार्ज के मॉडल में सरकार कहती है आपसे, दुकानदार से नहीं कहती, किससे कहती है? आपसे, यानी कस्टमर से। कस्टमर से कहती है कि भाई तुमने दुकान से सामान खरीदा ना, अब तुम दुकानदार को तो पैसे दे ही रहे हो, लेकिन टैक्स के पैसे भी तुम ही दोगे हमें। तो आप दुकानदार को 100 रुपये देते हो और 18 रुपये आप किसको देते हो? सरकार को। तो यहाँ पर सरकार ने आपके ऊपर ड्यूटी लगा रखी है कि जीएसटी दुकानदार नहीं देगा, कौन देगा? आप दोगे। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट को रिवर्स चार्ज। तो दोनों का डिफरेंस समझ आया डायग्राम देखकर कि क्या डिफरेंस है? तो जो राइट साइड में डायग्राम बना है वो तो नॉर्मल मॉडल होता है ना? जो राइट साइड का डायग्राम है वो तो नॉर्मली हम फॉलो करते हैं। लेकिन रिवर्स चार्ज के मॉडल में क्या होता है? सरकार को कौन देता है पैसे सीधा? कंज्यूमर। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, दोनों केसेस में आपकी जेब से तो 118 ही गए, है ना? तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन सरकार ने ये रूल क्यों बना रखा है? अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, है ना? तो पहले आप डायग्राम बनाओ, फिर 1-2 लाइन लिखवाता हूँ। तो आप ये वाला नीचे वाला बना सकते हो, इसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो ये कब करते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जनरली ये कब करते हैं। तो 2 एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से सामान खरीदते हो, मतलब कोई ऐसा दुकानदार जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखी, तो उस केस में फिर सरकार आपको कहती है कि भाई आप टैक्स हमें डायरेक्टली दोगे।
तो कुछ दुकानदार जो होते हैं वो टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। उन दुकानदारों को बोलते हैं अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर। क्यों? बिल में पता लग जाएगा आपको। हाँ, वो खुद ही नहीं लगाते जीएसटी, तो फिर तो 118 रुपये वो ले ही लेगा। फिर आपको क्या, आपकी जेब से तो देखो 118 रुपये जा नहीं है, या तो दुकानदार लेगा 118, या दुकानदार 100 लेगा और बचे हुए 18 रुपये आप गवर्नमेंट को दोगे। हाँ कर सकती है, फिर होगी जेल और क्या। हाँ, गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे होते हैं तुम्हारे घर के पीछे ना। हाँ चलो, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे पहचानेगी, दुकानदार कैसे टैक्स की चोरी करता है। भाई हम तो यहाँ अच्छी बातें सीखेंगे, हमें क्या मतलब। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि रिवर्स चार्ज किसे बोलते हैं। रिवर्स चार्ज का मतलब है कि शॉपकीपर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता। टैक्स कौन पे करता है? आप या कस्टमर। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। एक और एग्जांपल लिख लो, ये भी थ्योरी में पूछ लेता है। छोटा सा एग्जांपल है, पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर। लॉयर्स के केस में भी ये रूल बना रखा है कि भाई लॉयर को अगर पेमेंट कर रहे हो आप, तो जो जीएसटी होगा वो आपको डायरेक्टली सरकार को पे करना पड़ेगा, लॉयर पे नहीं करेगा। तो ये रूल बना रखा है। तो ये भी तो सर्विस है, सामान हो या सर्विस हो, कुछ भी खरीदोगे तो जीएसटी तो लगता ही है। अब आपने लॉयर से सर्विस खरीदी कि लॉयर साहब मेरा केस लड़ लो, मुझ पर तो मुकदमा हो गया, तो लॉयर फीस लेगा, तो उस फीस पे जीएसटी भी लगाना पड़ेगा आपको। तो ठीक समझ गए जी। तो बेसिकली देश दुनिया में बहुत सारे नियम चलते हैं कानून के, जो शायद आपको भी पता नहीं हो, बट ये सब बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन अभी क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, क्लास 11th के, प्यारे से मासूम से, तो अभी आपको बस रिवर्स चार्ज का मीनिंग पता होना चाहिए। तो समझ गए रिवर्स चार्ज का मीनिंग क्या है। तो रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को जीएसटी डायरेक्टली कौन पे करेगा? कस्टमर, जो सामान खरीद रहा है। दुकानदार पे नहीं करेगा। नॉर्मल मॉडल में दुकानदार पे करता है। तो ओके हो गया रिवर्स चार्ज। चलो, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, तो इसकी तो ज़्यादा टेंशन लो मत। लेकिन आपको टेंशन किसकी लेनी है मेनली? वैसे सेट ऑफ की, क्योंकि सेट ऑफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो हम क्वेश्चन करेंगे भी। चलो, तो बस कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो गए चैप्टर के, तो आप इसके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हो। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन 1 करवाऊंगा, तो बस आप लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी देख सकते हो, अगर आपको बुक से देखना है तो बुक से भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो, फर्स्ट में लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गुरमान ऑफ दिल्ली। तो बताओ आपकी दुकान कहाँ पर है? दिल्ली। ठीक है, तो अगर दिल्ली से किसी और स्टेट में सामान बेचा तो क्या लगाओगे? IGST। और अगर दिल्ली में ही सामान बेचा तो? चलो, बहुत बढ़िया जी। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ही सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में ही सामान बेच दिया इसने कृष्णा को। एट द लिस्ट प्राइस 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, एड CGST एंड SGST 9% ईच, एंड अलाउड कैश डिस्काउंट 5%। ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली। चलो, तो ये आपको सिखाया था, याद है? नहीं सर, नहीं याद, हमें तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ, बना लेते हैं फॉर्मेट, और क्या। चलो, तो फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, वैसे उसने पूरा ही अमाउंट इमीडिएटली पे कर लिया ना, तो इसका मतलब सारा ही कैश है, क्रेडिट तो कुछ है ही नहीं। चलो, तो अब जिसको जिसको याद है वो बच्चा बताए। सबसे पहले गुड्स में क्या माइनस करते हैं? वेरी गुड। तो मैथमेटिक्स आप करते रहना। तो 2000 माइनस करके कितना बच गया? 18,000। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल वैल्यू।
फिर इसमें क्या माइनस करते हैं? कैश डिस्काउंट पहले मैडम 5%। लिखा कहाँ है? ओह माय गॉड, लिखा तो वहीं है। तो कैश डिस्काउंट 5% माइनस कर दो तो कितना बच गया? 17,100। ठीक है, इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्स कितना लगाना है? 9% ईच। तो ये आप कैलकुलेट करो। निकालो 9%। 1539। 1539। तो 1539 ईच हो गया। तो अब इसको ऐड करके बताओ क्या आएगा? 9 और 9 18, 7 1 0 2, ये यार है 20,178। ठीक है, तो गुड्स बेचने की अब जर्नल एंट्री बताओ जी। वर्किंग तो मैंने करवा दी। गुड्स बेचने की जर्नल एंट्री सुनाओ। कृष्णा अकाउंट डेबिट, पहला तो वहीं गलत। नहीं, कृष्णा अकाउंट डेबिट क्यों गलत हो गया? क्रेडिट तो है ही नहीं ना, उसने लास्ट में लिख दिया ना, ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली, उसने सारे पैसे दे दिए हमको। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट नहीं, कैश अकाउंट डेबिट। फिर 2, अच्छा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना? 900। ठीक है। 2 सेल अकाउंट, सेल वैल्यू कितनी है? 18,000। वेरी गुड। और सेल के नीचे क्या चिपकाते हैं? 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST। सेल के साथ हमेशा आपको आउटपुट GST चिपकाना है। 1539 1539। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, तो ओके हो गया कैलकुलेशन और एंट्री। चलो सेकंड में लिखा है सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 टू मोहन ऑफ कोलकाता। कोलकाता वाले मोहन को 6,000 के गुड्स आप बेच रहे हो। इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट। तो पहले तो 10% अबव कॉस्ट करो। 6,000 के कॉस्ट के गुड्स हैं, उसमें 10% जोड़ो, 6,600। फिर आगे लिखा है लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट और प्लस IGST 18%। चलो तो करो मैथमेटिक्स। तो पहले तो 6,000 में 10% जोड़कर कितना आ रहा था? 6,600। फिर माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट 5%, निकालो 5%, 330। तो बच गया 6,270। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेल वैल्यू। कैश डिस्काउंट इसमें कुछ है नहीं। फिर प्लस IGST 18% निकालो इसका। तो सर ये क्या होगा? तो 18% निकालो 6,270 का।
1129 अप्रॉक्सीमेटली। तो 1129 इसमें जोड़ दो तो कितना आ गया, 9937। यही आ रहा है क्या? ये जोड़ के ये नहीं आएगा? हाँ लिख सकते हो, वो तो 1128.6 आ रहा था ना, तो ऊपर ले गए ना, 29 कर लिया, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब एंट्री आप बनाओ, बोलो एंट्री। अब मोहन को गुड्स बेचे, बताओ एंट्री। तो बोलो बच्चों, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि आज आप क्लास 11th में पहले दिन आए हो? नहीं वो कुछ नहीं आएगा, वो तो हमने जोड़ लिया था ना बस। मोहन अकाउंट डेबिट, सही। तो मोहन अकाउंट डेबिट 7399 टू सेल अकाउंट 6270, और सेल के साथ क्या चिपकाओगे? टू आउटपुट IGST 1129। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किसी को अजीब तो नहीं लग रहा? सेल की जर्नल एंट्री तो हमने पहले पढ़ रखी है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, सेल के साथ क्या चिपकाना है? आउटपुट जो भी GST होगा। तो जैसे पिछले वाले में सेल के साथ आउटपुट CGST और SGST था, इस बार आउटपुट IGST है। ओके चलो थर्ड में लिखा है, ये तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार पॉइंट है। गुड्स वैल्यूड एट ₹2500 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक एज अ सैम्पल। मतलब आपने अपने गुड्स फ्री सैम्पल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज ए पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। दीज गुड्स वर परचेज्ड पेइंग CGST एंड SGST 9% ईच। तो आपने अपने 2500 के गुड्स फ्री सैम्पल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चलो तो बताओ, गुड्स फ्री सैम्पल में डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री बताओ। क्या? हाँ मतलब फ्री सैम्पल अकाउंट डेबिट, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फ्री सैम्पल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो गुड्स जो थे वो आपने 2500 के खरीदे थे। बस यही हो गई एंट्री। तो कौन लगाएगा रिवर्सल, कौन करेगा? टू इनपुट CGST नहीं, तो परचेज रिवर्स हो रहा है ना, परचेज के साथ चिपकाते हैं इनपुट को। तो परचेज क्रेडिट हो रहा है, मतलब आप रिटर्न कर रहे हो एक तरह से, गुड्स आपको छोड़कर जा रहे हैं, है ना। तो परचेज अगर गुड्स हमें छोड़कर जा रहे हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अब याद करो, रिवर्सल ऑफ GST, याद है? हाँ तो अब निकालो कितना आ रहा है, 225 ईच, ठीक। तो ऊपर वाला जोड़कर हो जाएगा 2950, ठीक है। चलो तो चेप लिया ये वाला। उसके बाद नंबर 4 भी मज़ेदार है, बहुत चटपटा। नंबर 4 में लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो अनिल दिल्ली में ही रहता है। एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो आपने अनिल को गुड्स बेचे हैं 20% ऑन सेल्स, प्रॉफिट मतलब लगाकर, फिर लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है।
प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। चलो, तो अब ये वाला तो आपको मैं दूँ अपने आप करने के लिए, है ना, तो ये पहले आप अपने आप करो क्योंकि बहुत देर से चेप के कर रहे हो, है ना अथर्व। तो अब ये वाला अपने आप करके बताओ, 3 मिनट पहले आपको देता हूँ। तो गुड सोल्ड आपने अनिल को करे, तो क्या जर्नल एंट्री आपने करी? ठीक है, सही लग रही है शक्ल से। तो अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। तो जर्नल एंट्री तो यही होगी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। नहीं, तो जर्नल एंट्री तो यही होगी क्योंकि जब हम गुड्स बेचते हैं ना तो हम प्रॉफिट अलग से नहीं शो करते, वो तो सेल में अपने आप आ जाता है जब एसेट बेचते हैं। चलो, तो एंट्री तो सही है। अब कितने कितने रुपए लिखे ये भी बताओ। अनिल का 113,280, सेल में 96,000 और आउटपुट 8640। तो यही आ रहा है क्या सबका? ठीक है, तो बताओ पहले बाकी बच्चे को यही निकल रहा है क्या? चलो ठीक है, तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं। एंट्री तो यही है, पर क्या ये अमाउंट यही है, चेक कर लेते हैं। तो अगर मान लो मैं ऐसे ही बोल दूं कि ये गलत है अमाउंट, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, हैं? लगेगा तो चलो चेक कर लेते हैं, देखो बुरा नहीं लगना चाहिए। तो वर्किंग कर लेते हैं। तो उसने गुड्स की कॉस्ट दे रखी थी आपको 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला था कि हमने इसको प्रॉफिट पर बेचा, है ना, 20% प्रॉफिट पर बेचा, 20% प्रॉफिट ऑन सेल। तो आपने कितना प्रॉफिट जोड़ा? 20,000, ठीक है। तो इसका मतलब आपने 20% किसका कैलकुलेट करा? कॉस्ट का। इसका मतलब आपने 20% किसका कैलकुलेट करा? कॉस्ट का। यही करा ना आपने? भाई गलत तो नहीं कह रहा मैं। जबकि क्वेश्चन ने दिया है कि प्रॉफिट जो है वो 20% किसका है? ऑन सेल। यानी कि 20% आपको इस वैल्यू का कैलकुलेट करना है जो ये आती है। तो ऊपर खाली छोड़ दो अभी। बट पहले गलती समझ आ गई आपको? तो ये मैंने आपको वैसे पहले भी एक क्वेश्चन में सिखाया था कि आपने 20% किसका कैलकुलेट कर दिया जल्दबाजी में? कॉस्ट का। जबकि क्वेश्चन ने बोला है कि प्रॉफिट जो है वो 20% किसका है? ऑन सेल का। तो पहले इसको x लो, तो प्रॉफिट कितना माना जाएगा फिर? 20% ऑफ x। तो आपको सेल को पहले क्या लेना पड़ेगा? x। तो प्रॉफिट जो है वो कितना बन जाएगा? 20% ऑफ x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको इधर। तो 1 लाख प्लस 20% ऑफ x यानी कि जो प्रॉफिट है इज इक्वल टू x। यही बनेगी इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू फाइंड करो, जो मुझे तो पता है आएगी 1,25,000। कितनी आएगी x की वैल्यू? 1,25,000। अरे मुझ पे भरोसा करो यार, बोल रहा हूँ जब आएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1,25,000। नहीं, अब अदर वे राउंड तो दीदी गलत हो गया ना, अब तो स्टार्टिंग ही गलत हो गई। नहीं नहीं, पहले हमको प्रॉफिट तो दिखाना ही है ना, लगाना ही है वो। तो ट्रेड डिस्काउंट तो बाद में लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज भी यही होती है ना कि पहले आप गुड्स बेचते हो प्रॉफिट पर। नहीं, पहले ट्रेड डिस्काउंट नहीं लगाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट तो बाद में आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1,25,000।
25। तो मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूँ, तो ये वर्किंग में हटा देता हूँ, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा था। तो अब देखो मैं x की जगह 1,25,000 पुट करूँगा। अब आप 1,25,000 का 20% निकालो। नहीं निकालो इसका 20%। क्यों 1 लाख क्यों 20%? 25,000 ना, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट 25,000। तो देखो क्रॉस वेरीफाई हो गया ना, तो कॉस्ट है 1 लाख, प्रॉफिट कितना है 25,000, तो आपकी सेल वैल्यू क्या आएगी 1,25,000। तो मुझे पता था आप यही गलती करोगे, क्योंकि आप जल्दबाजी में 20% किसका निकालते हो, कॉस्ट का, जबकि क्वेश्चन ने बोला था कि 20% किसका निकालना होता है, सेल का। तो मुझे पता था। अब 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस अब करो, वो आएगा 25,000, तो सेल वैल्यू बचेगी 1 लाख। 9% इन पर जीएसटी लगा दो, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1,18,000। तो अब जर्नल एंट्री में आपकी वैल्यू सारी गलत। अनिल में आएगा कितना, अनिल में आएगा 118, सेल्स में आएगा 1 लाख, और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में 9,000। चलो कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना, आपकी एंट्री सही थी, बट मुझे तो पता ही था अमाउंट गलत करोगे, तो ये अमाउंट आप सही कर लेना। तो आपने बस एक छोटी सी गलती करी जो एक्सपेक्टेड थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 11 सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए मार्क कर सकते हो। गुरमान हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेस इन हिज जीएसटी अकाउंट्स। तो देखो 3 तरह के जीएसटी होते हैं, तीनों को कलर कर देता हूँ। एक होता है आईजीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी, और तीसरा होता है एसजीएसटी। फिर पर्टिकुलर में दे रखा है इनपुट जीएसटी। तो बताओ इनपुट जीएसटी का क्या मतलब है? सरकार से लेना है। हाँ, तो आपको इतना रुपया सरकार से लेना है। और आउटपुट जीएसटी का क्या मतलब है? सरकार को देना है, राइट। तो क्वेश्चन कहता है पास जर्नल एंट्रीज फॉर सेट ऑफ जीएसटी। तो हमें सेट ऑफ सीखना है, तो इस क्वेश्चन से मैं आपको सेट ऑफ भी सिखाऊंगा, और एंट्रीज तो खैर बाद में कर लेंगे। चलो तो आप पीछे से ढूंढ के खुद बताओ कि इसमें रूल 1 लगेगा कि 2, पहले ये सोचो। कैसे बता? इनपुट आईजीएसटी जो है वो क्या है? वेरी गुड, ज़्यादा है किससे? आउटपुट आईजीएसटी से, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो ये पहचान होती है कि कौन सा रूल लगाना है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा रूल लगेगा? रूल 1। अब रूल 1 को पहले वो फनी वाले तरीके से मैं बोल के मैं लिख देता हूँ, आप बस देख के ऐसे ही खुश हो जाना। रूल 1 था आई से आई, यही था, आई से सी, वेरी गुड, आई से एस, सी से सी, एस से एस, वेरी गुड। चलो तो अभी लिखना मत, आपको ये सब नहीं लिखना। अभी मैं 10 मिनट यहाँ पर हो सकता है कुछ ड्रामे करूँगा, वो आपको नहीं लिखने, आपको अलग से एंट्री लिखवाऊँगा। लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप अप्लाई होता हुआ नज़र करवाता हूँ, दिखाता हूँ। पहले आई से आई सिखाता हूँ, ठीक है। तो बस आप देखते रहना, आप मत लिखना। इनपुट आईजीएसटी जो है, मतलब आई का मतलब है आईजीएसटी। तो आपको सरकार से 6 लाख रुपए लेने हैं, है ना, और सरकार को 5 लाख रुपए देने हैं। तो पहले आप अपना दिमाग लगा के बताओ कि अगर आपको 6 लाख रुपए लेने हैं और 5 लाख रुपए देने हैं, तो आप क्या करोगे?
ठीक है, तो मतलब मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप बताना आप संतुष्ट हो कि नहीं। आप इस 5 लाख को अगर कट कर दो और खाली सरकार को ये बोल दो कि सरकार हम आपसे 1 लाख लेंगे, तो क्या आप संतुष्ट हो? बोलो, क्या आप एग्री करते हैं? क्योंकि मुझे कितने रुपए देने थे? 5, और मुझे लेने कितने थे? 6। तो अगर मैं गवर्नमेंट को ये बोल दूं कि मैं 5 दूंगा नहीं, लेकिन जो आपसे ले रहा हूं वो खाली 1 ले लेता हूं, तो भी बात वही रहेगी। तो आप एग्री कर रहे हो? चलो, तो इस 5 लाख के सेट ऑफ की जर्नल एंट्री लिख लो आप, वो आप मेरे साथ नोट करो। तो मैं यहाँ नोट करता रहता हूँ साइड में, आप लिखो। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, बोलो क्या लिखवाई थी? हाँ, जो लेकिन जो सेट ऑफ कर रहे होते हैं वही नाम लिखना होता है। तो आउटपुट IGST टू इनपुट IGST, सही। तो लिख लो 5 लाख रुपए। तो ये स्टेप 1 है। तो ये आपकी स्टेप 1 की जर्नल एंट्री है, आउटपुट IGST टू इनपुट IGST, 5 लाख रुपए। दिस इज योर स्टेप 1। नहीं, 6 लाख थोड़ी ना आपने एडजस्ट करे। एडजस्ट करने का मतलब होता है कितने रुपए आप दोनों साइड से कट कर रहे हो। तो दोनों साइड से 5 लाख कट कर रहा हूँ, तो नीचे वाला 5 कट होके 0 बन गया, ऊपर वाले में से 5 कट होके कितना बच गया? 1 लाख। ओके हो गया? तो इसका मतलब है हमें अब सरकार को 5 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, इसको छुपा देता हूँ। तो अब हम सरकार को 6 लाख लेंगे भी नहीं, अब हम सरकार से सिर्फ कितने लेंगे? 1 लाख। तो ओके हो गया पहला स्टेप। चलो, मान लो पहला नहीं भी समझ आया तो अब सेकंड देख लो। अब सेकंड स्टेप क्या है? I से C, I से C। तो देखो मैं गोला लगा रहा हूँ। अब हमें सरकार से लेना है 1 लाख, लेकिन सरकार को देना है 1,50,000, है ना? I से C। तो मैंने 2 गोले लगाए हैं। सरकार से लेना है 1 लाख और सरकार को देना है 1,50,000। तो आप क्या करेंगे? तो ये 1 लाख कट कर दोगे, और इधर से भी अब 1,50,000 में से 1 लाख कट करके सिर्फ सरकार को आप कितने दे दोगे? 50,000। तो क्लियर हो गया भाइयों बहनों? चलो, तो स्टेप 2 की एंट्री अब अपने आप खुद बताओ। वेरी गुड। तो लिख लो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 1 लाख टू, नहीं आउटपुट सॉरी वो था CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST 1 लाख। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। ठीक है? मान लो अभी भी बच्चा कह रहा सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल रिवाइज्ड फिगर ये यहाँ तक हो गई। तो अब थर्ड स्टेप देखो। थर्ड स्टेप में लिखा है इनपुट IGST से आउटपुट SGST। अब इत्तेफाक से आपके पास अब इनपुट IGST कुछ है ही नहीं, 0 अंडा, और आउटपुट SGST जो है मतलब आपको सरकार को देना है 1,50,000। तो लेना तो इस बार कुछ भी नहीं है, 0 ही है, और देना है आपको 1,50,000। तो इस बार कुछ होगा क्या? इस बार कुछ होगा नहीं। तो मतलब वो तो इत्तेफाक से जो स्टेप 3 है बेसिकली उसमें कुछ हो नहीं रहा, तो उसकी आपको कोई एंट्री नहीं करनी। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ स्टेप 3 की कोई एंट्री नहीं हो रही। समझ गए क्यों नहीं हो रही कोई एंट्री? क्योंकि हम कोई उसमें सेट ऑफ नहीं कर रहे। चलो, उसके बाद स्टेप 4। अब स्टेप 4 ध्यान से देखना क्या लिखा है। C से C मतलब इनपुट CGST से आउटपुट CGST। तो अब देखो ध्यान से, इनपुट CGST कितना है? गोला लगा देता हूँ दोबारा से।
2 लाख रुपए लेने हैं और 50,000 रुपये देने हैं, तो बताओ आप क्या करोगे? ठीक है, ठीक है, तो आप 50,000 कट कर दोगे दोनों साइड से, और अब आप खाली सरकार से कितना ले लोगे? 1,50,000। तो ये फिगर अब चेंज कर देता हूँ। तो अब हम सरकार से सिर्फ 1,50,000 रुपये ले लेंगे। तो आपको समझ आ रहा है सेट ऑफ? तो अब इसकी एंट्री बताओ स्टेप 4 की। सही, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये टू इनपुट CGST 50,000 रुपये। नहीं दीदी, कितने कितने कट करे थे दोनों से? एक बार ओरिजिनल फिगर दोबारा दिखाऊं। देखो मिटाने के बाद मत पूछना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये थे ना फिगर्स लिखे हुए, तो कितना एडजस्ट करवा रहे हो आप? 50,000 ये कट, और 50,000 2 लाख में से भी कट, तो इसका मतलब आपने कितना सेट ऑफ करा? सिर्फ 50,000। तो क्लियर हो गया? चलो उसके बाद आखिरी स्टेप S से S। तो देख लो आखिरी मौका है फिर सीखने का, फिर मत कहना पीपड़ी बाजे। अगला क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा फिर। तो इनपुट SGST से आउटपुट SGST एडजस्ट करना है। तो देख लो आंखें फाड़ के दोबारा। तो सरकार से इनपुट SGST कितने रुपए लेने हैं? 2 लाख। और सरकार को आउटपुट SGST कितने रुपए देने हैं? 1,50,000 देने हैं। ओके, तो पहले तो तुम बताओ, फिर नहीं तो तुम कहोगी। तो कितने रुपए सेट ऑफ कितने होंगे? पहले सेट ऑफ बताओ। उसको बोलने दो ना, बेचारी लड़की को, वो कंफ्यूज हो रही थी। बताओ। तो 50,000 क्या होगा? मतलब हमें 2 लाख रुपए लेने हैं और 1,50,000 देने हैं। दिख रहा है दोनों रेड कलर का डब्बा? तो बताओ क्या कट करें? तो हम 50,000 ले लेंगे। ठीक है, तो आपने इसका मतलब दोनों में से कितना कितना कट करा? 1.5 लाख। तो इसको बोलते हैं कि आपने 1,50,000 सेट ऑफ कर लिया। तो इसका मतलब आपने कितना सेट ऑफ कर लिया? 1,50,000 बचा हुआ है। राइट, तो वही फिगर इसलिए लिख के छोड़ रहा हूँ। तो अब इनपुट SGST में इसका मतलब 50,000 बचा हुआ है। तो पहले आप सेट ऑफ की एंट्री लिख लो 5वीं। आउटपुट SGST टू इनपुट SGST, और कितने रुपए सेट ऑफ करा? 1.5 लाख। अब जब सारे सेट ऑफ आप कर लेते हो, है ना, 5 स्टेप्स लग गए, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप्स लगने के बाद जो बच जाता है वो हमें शो करना पड़ता है, वो मतलब हमें दिखाना पड़ता है कि हमारे पास अब कितना बच गया। कहाँ बच गया? 2 लाख कहाँ बच गया? 1,50,000 क्या बचा हुआ है? नहीं, 1,50,000 तो बचा हुआ है इनपुट CGST, और 50,000 क्या बचा हुआ है? इनपुट SGST। तो हमको ये लिखना पड़ता है। तो जो फाइनली बच जाता है वो लिखते हैं हम कि इनपुट CGST रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है कि हमें सरकार से लेना है। तो इनपुट CGST कितना लेना है? 1,50,000। और इनपुट SGST कितना लेना है? 50,000। तो इनपुट SGST रिसीवेबल 50,000। तो ये हमें फाइनल आंसर लिखना पड़ता है। एक बार वैल्यू देख लो बैक वाली, जो बची हुई फिगर्स हैं वो लिख रखी है, देखो। तो CGST में 1,50,000 दिख रहा है आपको बचा हुआ था क्या? अब ये मत पूछना यहाँ कैसे पहुँचे। अब तो 5 स्टेप, नहीं तो फिर दोबारा लगाने पड़ जाएंगे।
वो तो कर कर के पहुँचे ना, समझ गए क्या था स्टेप? पहले आई से आई तो यहाँ 1 लाख बच गया था, उसके बाद आई से सी तो यहाँ 50,000 बच गया था, उसके बाद आई से एस जो है वो बेकार हो गया था, कुछ था नहीं, फिर उसके बाद सी से सी, तो जब सी से सी हुआ तो यहाँ 1,50,000 बच गया था, और लास्ट वाला था एस से एस, तो जब एस से एस हुआ तो यहाँ 50,000 बच गया था। ठीक है, तो घुस गया आपकी मोटी और मंद बुद्धियों में? बोलो ना हाँ। चलो अब इसका अगला क्वेश्चन आपको करना है अपने आप। ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, 5 जर्नल एंट्रीज करनी है और फिर फाइनल आंसर आपको बताना है। चलो ठीक है सर, हम करके दिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 12 आपकी स्क्रीन पर, 5 जर्नल एंट्रीज और फाइनल आंसर। चलो तो इसमें रूल आपको 2 लगाना है, पहले ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो कैसे पता चला रूल 2? इनपुट IGST छोटा है आउटपुट IGST। चलो तो मैं आपको स्टेप पहले यहाँ दिखा देता हूँ, फिर एंट्री तो हो ही जाएंगी। पहला स्टेप होता है, देख लो अब ध्यान से, ठीक है? फिर देखो रब हो गया, फिर वापस नहीं आएगा, आई से आई, तो इन दोनों को आप एडजस्ट करोगे तो क्या बचेगा? ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ 1,50,000। तो बोलते रहना ओके, फिर रब कर रहा हूँ ये। ठीक है, पहला स्टेप ओके हो गया। चलो फिर सेकंड स्टेप है सी से सी, तो सी से सी को एडजस्ट करोगे तो क्या बचेगा? 50,000 इनपुट। ठीक है, तो ये रब कर देता हूँ। तो दूसरा स्टेप ओके हो गया। फिर तीसरा स्टेप है एस से एस, तो इन दोनों को सेट ऑफ करोगे तो क्या बचेगा? 50। तो 3 स्टेप तक पहुँच गए। यहाँ तक ओके। अब चौथा स्टेप होता है सी से आई, तो ये ध्यान से देख लो, सी मतलब ये 50 है ना, और आई में है 1,50,000, तो सी से आई करोगे तो क्या बचेगा? श्योर? ठीक है, तो मैं रब कर दूंगा फिर, तो ये बच गया 1,00,000, ये भी रब कर देता हूँ, वो भी रब कर देता हूँ। ओके, फिर लास्ट स्टेप होता है एस से आई, तो एस 50 और आई 1,00,000, तो इन दोनों को सेट ऑफ करोगे तो आउटपुट IGST 50 बच गया बस, बाकी सब कट गए। देखो ओके भाइयों बहनों, तो बिल्कुल सही, तो यही आंसर था वैसे। तो 5 जर्नल एंट्रीज क्या लिखी हैं जिन्होंने, बताओ? इसी ऑर्डर में एंट्रीज लिखेंगे, आउटपुट IGST टू इनपुट IGST, आउटपुट CGST टू इनपुट CGST, आउटपुट SGST टू इनपुट SGST, आउटपुट IGST टू इनपुट CGST, और लास्ट वाली हाँ, तो वही, तो जिस ऑर्डर में 5 उस ऑर्डर में 5 एंट्रियाँ। तो पहले देखो स्टेप्स और एंट्री में कोई भी दिक्कत, और फिर फाइनल आंसर क्या लिखोगे? इंग्लिश। वेरी गुड, आउटपुट IGST पेबल 50,000, बहुत बढ़िया। चलो तो अब देखो आपको क्लियर हो गया अच्छे से। चलो तो बस यही करना था जो हमें पढ़ना था।